के क्षेत्र के तमाम लोग इस बात को आप समझ चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पावापुरी मेडिकल कॉलेज के लिए। एक काम आपने किया है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, लेकिन दुख इस बात की होती है कि अभी भी इमरजेंसी मरीज को आप भेजने का काम कीजिए तो कहेगा स्ट्रेचर नहीं है, तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ दवाई नहीं है। बिल्डिंग तो बनाने। नमस्कार, मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज़ टूर। आज हम चलते हैं राजगीर विधानसभा के जनस्वराज पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी हैं राजगीर विधानसभा से, अमित पासवान जी। इनसे हम कुछ बातें करते हैं जनस्वराज को लेकर। क्या सर, आप जनस्वराज पार्टी से किन बातों को लेकर आप प्रभावित हुए और जनस्वराज पार्टी को ज्वाइन किए? देखिए, आपने देखा होगा कि हम 2015 में कम्युनिस्ट पार्टी से राजगीर विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद जो 2020 में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, कांग्रेस पार्टी में हमने ज्वाइन किया और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। लेकिन जो इस बार का माहौल रहा, जब प्रशांत किशोर जी बिहार में एंट्री उनका हुआ और पदयात्रा से जब हम उनका बात कर रहे थे, तो बहुत सारे जो इनका जो विजन हमने देखा, लगा कि राजनीति करना एक अलग मुद्दा है और समाज के हित में काम करना एक अलग मुद्दा है। हमने उसी समय ठाना कि बहुत राजनीति हो गया, अब समाज के हित में, और बिहार जो आज भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ, अफसरशाही चरम सीमा पर है, इस चीज़ को अगर बदलने के लिए कोई व्यक्ति अगर संकल्प लिया है तो इसमें थोड़ा सा योगदान देने की जरूरत है। और हमने सारे पद को त्यागते हुए हमने जनस्वराज के जो है कि प्रशांत किशोर के ऊपर विश्वास किया और उनके नेतृत्व में जो है कि अपने जो है कि योगदान देने का काम किया। आपको लगता है सर कि राजगीर विधानसभा के लोग जात पात से उठकर जनस्वराज को वोट करेंगे? देखिए, राजगीर विधानसभा की जनता जो हमारे हैं, अमूमन अभी तक हम जो देखे हैं, जो हमारी उम्र है और अभी तक जो राजनीति अनुभव है, राजगीर विधानसभा की जितनी भी जनता है वह जाति विभेद में कभी नहीं पड़े हैं। हाँ, कहीं ना कहीं पार्टी के प्रभाव में पड़े हैं, लेकिन कास्टिज्म से बहुत आगे हैं। यह कास्टिज्म में यहाँ के लोग नहीं पड़े। इस बार प्रशांत किशोर जी ने और स्पष्ट कर दिया है, बस स्पष्ट इस मायने में किया है कि पहले जो था, आप देख रहे हो कि एक परिवार के लोग को दे रहा है टिकट दे रहा है, उसी को लोग ये कर रहे हैं। विकल्प के तौर पर कुछ नहीं था। प्रशांत किशोर जी ने एक विकल्प के तौर पे यह पूरे बिहार में यह मौका देने का काम किया वैसे युवाओं को जो कहीं ना कहीं अभिलाषा रखता है कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ें, कहीं ना कहीं अभिलाषा रखता है कि जिला परिषद का चुनाव लड़ें, कहीं ना कहीं अभिलाषा रखता है कि मुखिया का हम चुनाव लड़ें। वैसे युवाओं को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वह प्रभावित है, आर्थिक रूप का मार झेल रहे हैं, वैसे लोगों को उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पर कि आप जनस्वराज से जुड़ने का काम कीजिए, आप समाज में अपना भागीदारी देने का काम कीजिए। जनस्वराज पार्टी यह जो है कि आपका मामला आर्थिक मामला है, ये कभी आपको बीच में बाधा उत्पन्न होने नहीं देगा। इसलिए युवाओं को जो है कि लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में युवा लोग पार्टी से खुश हो जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं सर कि राजगीर विधानसभा में बहुत विकास हुआ है। आप वैसा चीज़ कुछ बताइए सर कि जो राजगीर विधानसभा में विकास नहीं हुआ, क्योंकि लोग कह रहे हैं राजगीर विधानसभा में इंटरनेशनल स्टेडियम है जो नीतीश कुमार दिए हैं, उसके बाद स्पोर्ट एकेडमी है। ऐसा आप क्या कीजिएगा सर? आप अगर जो विधायक बन जाते हैं राजगीर विधानसभा के, तो आपके तरफ से क्या रहेगा हमारे विधानसभा वासियों को? आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को, जिस राजगीर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, जिस स्टेडियम की बात कर रहे हैं, जिस पुलिस कैंप की बात कर रहे हैं, या जिस प्रशिक्षण शिविर की बात कर रहे हैं, या जो भी डेवलपमेंट का जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप जो है राजगीर विधानसभा का पैमाना और नालंदा विधानसभा का पैमाना आप देखिए। राजगीर विधानसभा में एक बहुत बड़ा चीज़ मिला है, वह जॉर्ज फर्नांडिस साहब का देन था कि यहाँ जो आयुध कारखाना मिला है। लेकिन आयुध कारखाना मिला, उसमें जो एग्रीमेंट हुआ, जो हमारे ग्रामीण परिवार का जो ज़मीन गया कि एक एक परिवार को नौकरी देना है और उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा का कुछ अंश दिया गया, बहुत सारे को मुआवजा भी नहीं दिया गया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया गया। उसके बाद आप बताइए कि जो विभेद किए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनका गृह जिला है, लेकिन राजगीर विधानसभा और नालंदा विधानसभा में कितना बड़ा विभेद किया। आप स्वयं देख सकते हैं कि राजगीर विधानसभा में सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिलेगा और सारा डेवलपमेंट का काम राजगीर नालंदा विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को जनता समझ चुके हैं। राजगीर विधानसभा के क्षेत्र के तमाम लोग इस बात को आप समझ चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पावापुरी मेडिकल कॉलेज के लिए। एक काम आपने किया है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है, लेकिन दुख इस बात की होती है कि अभी भी इमरजेंसी मरीज को आप भेजने का काम कीजिए तो कहेगा स्ट्रेचर नहीं है, तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ दवाई नहीं है। बिल्डिंग तो बनाने का काम किए हैं, लेकिन व्यवस्था आपका नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात।